तो चलिए हम लोग इस पल्लव वंश के कला और चित्रकला को आगे बढ़ाते हैं और फटाफटी से देखते हैं। तो पल्लव स्थापत्य कला का दूसरा दौर महामल्ल या महामल्ल शैली में प्रारंभ। तो दूसरा दौर कौन था? महामल्ल या मामल्ल, और पहला दौर था महेंद्र शैली। मामल्ल शैली में सप्त रथ या सप्त पैगोडा या सप्त गौड़ा का निर्माण। मामल्ल शैली में खंभों के सुंदर दृश्य का चित्रण एवं निर्माण, जिस पर सुंदर सजावट। तो मामल्ल शैली में सप्त रथ या सप्त गौड़ा या सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण किया गया था, और इसी मामल्ल शैली में खंभों के ऊपर सुंदर दृश्य का चित्रण एवं निर्माण किया गया, जिस पर सुंदर सजावट भी किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारकों का वर्गीकरण। तो महाबलीपुरम के स्मारकों का वर्गीकरण कैसे किया गया था? तो गुहा मंदिर के रूप में पत्थरों को काटकर। पहला वर्गीकरण था गुफा मंदिर या गुहा मंदिर के रूप में पत्थरों को काटकर एक ही पत्थर से निर्मित मंदिर अर्थात एकास्म मंदिर। एकास्म यानी एक पत्थर से निर्मित, जो रथ के नाम से प्रसिद्ध था। आकृतीय मंदिर, तीसरा आकृतीय मंदिर, और चौथा खुली हवा में आधार रहित वास्तुकला, जो एक पाया पर खड़ा होता था एक खंभे पर, उसे आधार रहित मंदिर कहा जाता था, उसी पर आधारित वास्तुकला कहा जाता था। अब थोड़ा एकास्म मंदिर के बारे में देख लें। एकास्म मंदिर में एकास्म रथ पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध। यह एकास्म मंदिर एकास्म रथ पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध था। लकड़ी पर धार्मिक स्वरूप की आकृति, इसमें लकड़ी पर धार्मिक स्वरूप की आकृति बनाई गई। एकास्म मंदिर महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे के व्यापार केंद्र के बगल में स्थित। तो एकास्म मंदिर महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे के व्यापार के केंद्र के बगल में स्थित है। एकास्म मंदिर की शुरुआत नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, जिसके तहत मंदिर का निर्माण बाहर से चट्टानों की खुदाई करके। तो एकास्म मंदिर की शुरुआत नरसिंह वर्मन प्रथम ने की, जिसके तहत मंदिर का निर्माण बाहर से चट्टानों की खुदाई करके की गई थी। महाबलीपुरम में कुल 10 एकास्म मंदिर, जिसमें सबसे प्रमुख 5 मंदिरों का समूह, जिसका वर्तमान नाम 5 पांडव रथ। तो महाबलीपुरम में कुल 10 एकास्म मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख 5 मंदिरों का समूह, जिसे 5 पांडव रथ कहा जाता है, याद रखेंगे। एकास्म पत्थर की 3 और मंदिर गांव के पश्चिम छोर पर, जिसमें 2 एक दूसरे के बगल में, जिनका नाम पिंडारी रथ और तीसरे का नाम वलय कुतई रथ, दक्षिणी छोर पर स्थित, और इसी के नजदीक आधार राहत पर आधारित एक और एकास्म मंदिर, जिसका नाम गणेश रथ। तो एकास्म पत्थर की 3 और मंदिर थी गांव के पश्चिमी छोर पर, जिसमें 2 एक दूसरे के बगल में, और जो तीसरा, और इन दोनों का नाम पिडारी रथ था, पिडारी रथ, और तीसरे का नाम वलय कुतई रथ है, जो बिल्कुल दक्षिण छोर पर स्थित है। और इसी के नजदीक आधार राहत पर आधारित एक और एकास्म मंदिर है, जिसका नाम गणेश रथ है। 5 पांडव रथ का नाम पांडव भाइयों और द्रौपदी के नाम पर, और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। इन 5 रथों का नाम द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और सहदेव रथ। याद रखेंगे कि 5 पांडव रथ का नाम 5 पांडव भाइयों और द्रौपदी के नाम पर रखा गया, और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। और इन 5 रथों का नाम द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और सहदेव रथ है, याद रखेंगे। द्रौपदी रथ की दीवार अपने नजदीक अर्जुन रथ से, जो एक साधारण झोपड़ी नुमा मंदिर है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसकी प्रतिमा पवित्र स्थान के पीछे के दीवार में निर्मित है। तो द्रौपदी रथ की निर्माण
अपने नजदीक अर्जुन रथ से एक साधारण झोपड़ी नुमा दुर्गा मंदिर को समर्पित है, अर्थात उसमें दुर्गा मंदिर है, जिसकी प्रतिमा पवित्र स्थान के पीछे दीवार में निर्मित है। अर्जुन रथ के निकट 2 मंजिला मंदिर, जिसका शिखर अष्टभुजीय और सामने एक अर्ध मंडप और पवित्र स्थल के बाहरी स्थल पर वास्तुकला के बेहतरीन नमूने के रूप में कुछ आकर्षक दृश्यों का निर्माण। तो अर्जुन रथ के निकट एक 2 मंजिला मंदिर है, जिसका शिखर अष्टभुजीय है, अर्थात 8 भुजा है, जिसके सामने एक अर्ध मंडप बनाया गया है और इस पवित्र स्थल के बाहरी स्थल पर वास्तुकला के बेहतरीन नमूने के रूप में कुछ आकर्षक दृश्यों का भी निर्माण किया गया है। भीम रथ सबसे बड़ा रथ और इसी के अनुपात में एक आयताकार विमान और इसके केंद्र में एक पवित्र स्थल और इसके चारों ओर एक गोलाकार मार्ग। तो भीम रथ सबसे बड़ा रथ है और इसी के अनुपात में एक आयताकार विमान बनाया गया है, जिसके केंद्र में एक पवित्र स्थल है और इस पवित्र स्थल के चारों ओर एक गोलाकार मार्ग बनाया गया है। धर्मराज रथ सबसे आलीशान एवं भव्य महाबलीपुरम के सभी रथों में, जिस पर एक 3 मंजिला विमान और प्रत्येक विमान में एक गर्भगृह। और तो जो यह धर्मराज रथ है सबसे आलीशान एवं भव्य है महाबलीपुरम के सभी रथों में, जिस पर एक 3 मंजिला विमान है और प्रत्येक विमान में एक गर्भगृह है। सहदेव रथ एक मेहराबदार मंदिर है, जिसके आगे एक भव्य प्रवेश द्वार है और यह भीम रथ का ही संक्षिप्त रूप है। तो जो सहदेव रथ है वह एक मेहराबदार मंदिर है, मेहराब के आकार की मंदिर है, जिसके आगे एक भव्य प्रवेश द्वार है और यह भीम रथ का ही संक्षिप्त रूप है, याद रखेंगे। उसके बाद आकृतीय मंदिर, एक चट्टान के ऊपर दूसरा चट्टान खड़ा करके निर्मित मंदिर। इस काल का सबसे बेहतर आकृतीय मंदिर कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और सोल मंदिर। आकृतीय मंदिर एक चट्टान के ऊपर दूसरे चट्टान को खड़ा करके निर्मित किया जाने वाला मंदिर है और इस काल का सबसे बढ़िया आकृतीय मंदिर था कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और सोल मंदिर, याद रखेंगे। इसके बाद दक्षिण में पाषाण खंड से निर्मित सबसे पुराना मंदिर कौन है? तो सोल मंदिर। सोल मंदिर की योजना अनुपयोगी, क्योंकि इसके गर्भगृह का मुख्य द्वार समुद्र की ओर। तो दक्षिण में पाषाण पत्थरों को काटकर सबसे पुराना मंदिर कौन बनाया गया? सोल मंदिर। और सोल मंदिर की योजना अनुपयोगी है, कोई उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसका जो गर्भगृह है उसका मुख्य द्वार समुद्र की ओर है, याद रखेंगे। सोल मंदिर शिव को समर्पित और इसके गर्भगृह में एक शिवलिंग। सोल मंदिर शिव जी को समर्पित है, क्यों? क्योंकि उसमें उसके गर्भगृह में एक शिवलिंग है। सोल मंदिर के मुख्य मंदिर के पीछे एक दूसरा मंदिर है, जिसमें विष्णु अनंत साइन की विशाल आकृति है। सोल मंदिर के पीछे एक और मंदिर है, जिसमें विष्णु अनंत साइन की एक विशाल आकृति है। कैलाशनाथ मंदिर का प्रारंभिक निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, पर इसका अधिकतम कार्य एवं अंतिम निर्माण राज सिंह के द्वारा। इस मंदिर के निर्माताओं के द्वारा इसकी स्थापना के समय ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग और इसकी सुंदरता को और आकर्षक बनाने के लिए बलुआ पत्थर का उपयोग। तो कैलाशनाथ मंदिर का प्रारंभिक निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया और इसका अधिकतम कार्य और अंतिम निर्माण राज सिंह ने कराया। इस मंदिर के निर्माताओं के द्वारा स्थापना के समय ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया और इसकी सुंदरता को और आकर्षक बनाने के लिए बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कैलाशनाथ मंदिर से थोड़ा बड़ा और इसके मुख्य भाग मठ, भव्य प्रवेश द्वार और पवित्र स्थल। तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर कैलाशनाथ मंदिर से थोड़ा बड़ा है और इसका मुख्य भाग मठ, भव्य प्रवेश द्वार और पवित्र स्थल है।
बैकुंठ पेरुमल मंदिर में अलग से कोई बड़ा भवन नहीं, लेकिन एक बेहतरीन कलाकृतीय आकृति में एकीकृत। तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर में अलग से कोई बड़ा भवन नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन कलाकृतीय आकृति में एकीकृत किया गया है, याद रखेंगे। तो यह तो था कला साहित्य, तो कला और वास्तुकला और स्थापत्य कला। अब इसके बाद पल्लवों की चित्रकला को हम लोग देखते हैं। तो पल्लवों की चित्रकला सितानवासल और कांचीपुरम में स्पष्ट रूप से दृश्यमान। पल्लवों की चित्रकला सितानवासल और कांचीपुरम में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, याद रखेंगे। सितानवासल की कला जैन चित्रों एवं प्रतीक विद्या पर आधारित एवं चित्रों का निर्माण खंभों और छतों की दीवारों पर, जिसमें तालाब में कमल के फूल एवं कलियां, पशु जैसे कि सांड, हाथी, मकर आदि के चित्रों का निर्माण। तो सितानवासल की कला जैन चित्रों एवं प्रतीक विद्या पर आधारित थी और चित्रों का निर्माण खंभों एवं छतों की दीवारों पर किया जाता था, जिसके अंतर्गत तालाब में कमल के फूल एवं कलियां, पशु जैसे कि सांड, हाथी, मकर आदि के चित्रों का निर्माण किया जाता था। 7वीं शताब्दी के अंत में पल्लव चित्रकला के कुछ नमूनों की प्राप्ति कांची के शिव के कैलाशनाथ मंदिर में तथा चट्टानों को काटकर बनाई गई मलयदीपति की विष्णु मंदिर में। तो 7वीं शताब्दी के अंत में पल्लव चित्रकला के कुछ नमूनों की प्राप्ति कांची के शिव के कैलाशनाथ मंदिर से प्राप्त हुई और साथ ही साथ चट्टानों के काटकर बनाई गई मलयदीपति की विष्णु मंदिर से प्राप्त हुई। उसके बाद पल्लवों का धर्म राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी और शैव धर्म के उपासक लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव अलवार और नैनार के विचारों का। तो जो पल्लव वंश के राजा होते थे वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होते थे, ब्राह्मण धर्म के होते थे, लेकिन शिव की पूजा करते थे। और लोग पल्लव वंश में लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो अलवार और नैनार के विचारों का। तो एक स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद समाज और शिक्षा देखेंगे हम लोग और इसके बाद यह पल्लव राजवंश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सो वेलकम बैक अगेन। और पल्लव राजवंश के हम लोग धर्म को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद समाज और शिक्षा को देखेंगे और यह पल्लव वंश समाप्त हो जाएगा। चलिए, महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि प्रारंभ में जैन था, वह नैनार संत अपार के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी बना। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, वह एक हिंदू गुरु जिसका नाम था अपार, उसके प्रभाव में आकर उसने जैन धर्म शैव धर्म का अपना लिया, शैव धर्म का अनुयायी हो गया। वैदिक प्रचलन का प्रभाव जनमानस तक बहुत ज्यादा और ब्राह्मणों का समाज में विशेष स्थान तथा दलितों और निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश पर रोक। तो वैदिक प्रचलन का पल्लव वंश में जनमानस तक बहुत ज्यादा प्रभाव था और ब्राह्मणों का समाज में विशेष स्थान था, ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था और दलितों और निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश पर रोक था। अर्थात ब्राह्मणों को मंदिर में प्रवेश पर कोई रोक टोक नहीं था, उनको एक अलग एवं विशेष अधिकार प्राप्त था। लेकिन जो छोटे जाति के थे, निम्न जाति के थे, दलित थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने पर रोक था, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाने जाता था। भक्ति संत नैनार एवं अलवार, तो तिरुमंगलई अलवार ये दोनों निम्न जाति से संबंधित थे। तो जो पल्लव वंश में भक्ति संत थे नैनार और अलवार, जिनके विचारधाराओं का इस पल्लव वंश में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा,
तो ये दोनों निम्न जाति से संबंधित हैं, याद रखेंगे। नायनार और तिरुमंगलई अलवार। तिरुमंग अलवार मंदिरों में नृत्य गान होते थे। तो पल्लव वंश में जो मंदिर होते थे उनमें नाच और गान का प्रबंध होता रहता था, नृत्य गान होता था, याद रखेंगे। पल्लव वंश के शुरुआत में नर्तकों के द्वारा भव्य मंदिरों की देखरेख एवं रख रखाव और इस प्रक्रिया में नर्तकियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और एक प्रथा में बंधित जिसका नाम था देवदासी। तो जो निम्न जातियों की नर्तकियां होती थी, लड़कियां होती थी, उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा एक प्रथा के रूप में बांध दिया जाता था जिसे देवदासी कहा जाता था और वे मंदिर की देखरेख एवं रखरखाव करती थी, लोगों का मनोरंजन भी करती थी। तो पल्लव वंश के शुरुआत में नर्तकों के द्वारा भव्य मंदिरों की देखरेख एवं रखरखाव किया जाता था, नर्तकों के द्वारा भी यह देखरेख और रखरखाव किया जाता था और इस प्रक्रिया में नर्तकियां अर्थात लेडीज डांसर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी और एक प्रथा में बंधी हुई थी और जिसका नाम था देवदासी। और इस प्रथा का क्या नाम था? देवदासी। इन नर्तकियों को देवदासी कहा जाता था, याद रखेंगे। जो देवता की दासी थी, ब्राह्मणों का नाम था देवता और ये जो नर्तकियां थी उनकी दासी हुआ करती थी। मंदिर के इर्द गिर्द सामाजिक अनुक्रम का विभाजन दो वर्गों में, ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण। तो मंदिरों के इर्द गिर्द जो सामाजिक अनुक्रम का विभाजन था वह दो रूपों में था, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे वे एक अलग समाज के थे और उनको छोड़ के जो बाकी थे उन्हें गैर ब्राह्मण कहा जाता था, उनका एक अलग समाज था। क्योंकि एक तरफ तो राजा था जिनका एक अलग स्थान था, वह सर्वे सर्वा होता था, और दूसरी तरफ जो सबसे प्रमुख पद होता था वह ब्राह्मणों का होता था। बाकी इनसे जितने सारे थे वे सभी अलग होते थे, इन्हें गैर ब्राह्मण कहा जाता था। तो मंदिरों के इर्द गिर्द सामाजिक अनुक्रम का विभाजन दो वर्गों में था, ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण। मंदिर बच्चों के लिए शैक्षणिक एवं साहित्यिक केंद्र था, जिसके प्रांगण में दिन के समय पुजारियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान। तो जो मंदिर थे वे बच्चों के लिए शैक्षणिक एवं साहित्य का केंद्र था, जिसके प्रांगण में दिन के समय पुजारियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, याद रखेंगे। पर्व एवं त्योहार के समय बहुत सारे नृत्य एवं खेल का आयोजन मंदिर के प्रांगण में। तो जब पर्व एवं त्योहार का समय आता था तो बहुत सारे नृत्य एवं खेल का आयोजन होता था मंदिर के प्रांगण में। तो ये पल्लव वंश में, याद रखेंगे कि पर्व एवं त्योहार के समय बहुत सारे नृत्य एवं खेल का आयोजन मंदिर के प्रांगण में होता था। तो यह तो था पल्लव वंश का धार्मिक इतिहास, धर्म। अब हम लोग पल्लवों का समाज कैसा था, सोसाइटी कैसा था, उसके बारे में देखें। तो पल्लवों के समाज पर मुख्यतः राजकुमारों एवं पुजारियों का प्रभुत्व था। अभी हमने बताया कि पुजारी अपने आप को क्षत्रिय मानते थे और ब्राह्मण सबसे अलग उनको अधिकार प्राप्त था। तो जो समाज पर मुख्यतः राजकुमार, राजाओं के पुत्रों को राजकुमार कहते थे, तो उनका और पुजारियों का सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। समाज पर मुख्यतः राजकुमारों एवं पुजारियों का प्रभुत्व था। राजकुमार अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, यद्यपि कि उनमें से अधिकतर जनजातीय प्रमुख होते थे और पुजारियों के द्वारा दूसरे उच्च धर्म में प्रोन्नत कर दिए जाते थे। तो यह ब्राह्मणों के द्वारा एक अच्छा कार्य होता था कि जो जनजातीय वर्ग में लड़ाकू होते थे, अच्छे योग्य होते थे, उन्हें उच्च धर्म में प्रोन्नत कर दिया जाता था और उन्हें क्षत्रिय बना दिया जाता था। किसके द्वारा? तो पुजारियों के द्वारा। हालांकि इसमें ब्राह्मणों का ही हित लाभ था, वे अपने लाभ के लिए ऐसा करते थे, लेकिन यह कुछ अच्छा भी काम था जिससे योग्य जो जनजाति थे उन्हें एक अच्छा पद उनके योग्यता के अनुसार मिल जाता था। तो राजकुमार अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, यद्यपि कि उनमें से अधिकतर जनजातीय प्रमुख होते थे और पुजारियों के द्वारा
दूसरे उच्च धर्म में परिणत कर दिए जाते थे। पुजारी अपने आप को उच्च कुल के और चंद्रवंशी मानते थे। अर्थात जो पुजारी होते थे अपने आप को सबसे उच्च कुल के और चंद्रवंशी मानते थे, अर्थात इनके जो पूर्वज थे वे क्या थे? चंद्रवंश से संबंधित थे। याद रखेंगे। तो चंद्रवंश यानी कि कृष्ण के पैदाइश। तो याद रखेंगे कि ये जो पुजारी होते थे पल्लव वंश में अपने आप को उच्च कुल के मानते थे। अर्थात इनके जो पूर्वज थे वे काफी उच्च कोटि के थे और ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे, अर्थात चंद्र के वंशज मानते थे। याद रखेंगे। राजा ब्राह्मणों के धर्म का संरक्षक एवं ब्राह्मण धर्म का मतानुयायी। राजा जो राजा होता था वह ब्राह्मणों के धर्म का संरक्षक होता था और साथ ही साथ जो ब्राह्मण धर्म का भी मतानुयायी होता था। याद रखेंगे कि पल्लव वंश के समय राजा ब्राह्मणों के धर्म का संरक्षक और ब्राह्मण धर्म का मतानुयायी होता था। ब्राह्मणों के अधिकार एवं प्रभुत्व का कारण राजाओं के द्वारा दिया गया भूमि दान बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणों को इतना अधिकार एवं इतना प्रभुत्व कैसे मिला था? तो राजाओं के द्वारा दिया गया भूमि दान के कारण। हमने बताया था कि यह सामंती उदय का कारण सबसे प्रमुख यही था, लैंड लॉर्ड बनने के कारण जो ब्राह्मण को भूमि दान के रूप में दे दिया जाता था और भी कुछ अधिकार दिए जाते थे शासन संबंधी। तो ब्राह्मणों के अधिकार एवं प्रभुत्व का कारण राजाओं के द्वारा दिया गया भूमि दान था। यह तो था पल्लवों का समाज, सोसाइटी। अब हम लोग पल्लवों की शिक्षा देखते हैं कि पल्लव कालीन समाज में एजुकेशन कैसे मिलती थी, शिक्षा कैसे मिलती थी। तो ब्राह्मण संस्थानों में जैन और बौद्ध संस्थानों का अधिग्रहण। ब्राह्मण संस्थानों में बौद्ध और जैन दोनों संस्थानों का अधिग्रहण था। घटिक या मठ का जुड़ाव मंदिरों से शिक्षा प्रदान हेतु। मठ का उपयोग आराम, अध्ययन एवं भोजन के लिए। हमने बताया था घटिक जो होता था वह विद्वान ब्राह्मणों का एक समूह होता था जिसके द्वारा इन जो राजनीतिक कार्य होते थे उनमें हस्तक्षेप किए जाते थे। जैसे कि जो उच्च कोटि के जो जनजाति प्रमुख होते थे उन्हें उच्च धर्म में परिणत कर दिया जाता था, तो उन्हें घटिक कहा जाता था। तो घटिक या मठ का जुड़ाव मंदिरों से होता था और वे शिक्षा प्रदान करते थे। मठ का उपयोग आराम करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और भोजन करने के लिए होता था। मंदिरों के प्रांगण का प्रायः उपयोग बच्चों की शिक्षा हेतु। तो अभी हमने बताया कि मंदिरों के प्रांगण में पुजारियों के द्वारा दिन के समय बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत का उपयोग राजकीय भाषा के रूप में और इसकी काफी प्रसिद्धि, जबकि कांची पल्लवों के संस्कृत शिक्षा का केंद्र एवं संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया संस्कृति एवं संस्कृत का केंद्र। तो जो संस्कृत था वह पल्लवों की राजकीय भाषा थी और इसको काफी प्रसिद्धि भी मिली थी, जबकि कांची जो था पल्लवों की संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति एवं शिक्षा का भी केंद्र था। याद रखेंगे कि संस्कृत का उपयोग राजकीय भाषा के रूप में और इसको काफी प्रसिद्धि मिली, जबकि कांची पल्लवों के संस्कृत शिक्षा का केंद्र था तथा संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति एवं संस्कृत का केंद्र था। याद रखेंगे पल्लव वंश में राजा सर्वे सर्वा और इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था जिसे रहस्य दिक्दास कहा जाता था। तो पल्लव वंश में राजा सर्वे सर्वा होता था, अर्थात राजा ही सबका मालिक होता था, लेकिन इसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद भी होते थे, मंत्रियों का समूह भी होता था जिसे रहस्य दिक्दास कहा जाता था। रहस्य दिक्दास। तो यह तो था पल्लवों की शिक्षा। और एक छोटा सा फैक्ट देखेंगे कि सबसे जो छोटा रथ था वह द्रौपदी रथ था और रथों में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं था। तो जो सप्त पैगोडा का रथ था उसमें सबसे छोटा रथ
5 पांडवों के रथ में सबसे छोटा रथ द्रौपदी का रथ था और रथों में किसी प्रकार का अलंकरण नहीं था। तो यह तो था पल्लव राजवंश। यह होता है इसकी समाप्ति। पल्लवों के बारे में हमने पूरा विस्तार रूप से चर्चा किया और इसके बाद अब हम चलेंगे संगम युग पर, जो पूर्व मध्यकाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे और लगभग इसकी समाप्ति की ओर हम लोग किनारे पे पहुंच गए हैं मध्यकालीन भारत के। तो एक स्क्रीनशॉट लें और जितने सारे वीडियो बने हैं पल्लव वंश को पूरा डिटेल में देखें, नोट्स बनाएं और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में संगम युग को लेकर। तब तक